सर माइक तो ओपन करें अपना। जी जनाब, तो स्टार्ट करते हैं, रिज्यूम करते हैं यहीं से ही। तो भाई मैं नेम स्पेस के बारे में आप लोगों को बता रहा था कि भाई ये भी नेम स्पेस होती है, लेकिन सिस्टम डिफाइंड नेम स्पेस होती है। लेकिन ये नेम स्पेस ये यूज़र डिफाइंड है। नेम स्पेस का मकसद क्या था कि भाई अब ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, ये नेम स्पेस है मेरी। अब इसका काम क्या है? इसका काम है कि भाई 1 को 2 से ऐड करवाना और 3 को -2 से माइनस करवाना, 3 को में से -2 करवाना। ये एक स्पेसिफिक वर्किंग है। तो इसी तरीके से ये यूजर डिफाइंड नेम स्पेस हो गया। इसका काम क्या है? ये वाला काम करना। और इसका भी एक स्पेसिफिक काम है। वो क्या काम है? अब देखें, इस चीज को नोटिस करिएगा। ये कंसोल क्या है? ये कंसोल क्या है? मैं कुछ नहीं करता, इस नेम स्पेस को यहां से डिलीट कर देता हूं। तो आप देखें, ये जानता ही नहीं है, यहाँ पे एरर आना शुरू हो गया। ये जानता ही नहीं है व्हाट इज कंसोल। समझ में आ रही है ये बात कि ये जानता ही नहीं है कि भाई ये कंसोल क्या है। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा? यूजिंग सिस्टम। तो अब इसको पता चल गया कि भाई ये कंसोल जो है वो यूजिंग सिस्टम की नेम स्पेस का से बिलोंग करता है। और नेम स्पेस से बिलोंग एक क्लास है ये कंसोल। जैसे आप ये देख रहे हैं, आपकी नेम स्पेस से बिलोंग एक क्लास है और उस क्लास में ये मेन मेथड है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी एक नेम स्पेस है और उसकी ये एक क्लास है और उसका एक ये मेथड है राइट लाइन, जिसका काम है प्रिंट करवाना। इज इट क्लियर? सर जी यस सर। यूजिंग सिस्टम को लाइब्रेरी भी बोलते हैं जी, क्यों? लाइब्रेरी, बिल्कुल क्या वजह बिल्कुल, है? ये लाइब्रेरी भी है। सिस्टम डिफाइंड नेम स्पेस भी बोलते हैं और लाइब्रेरी भी बोलते हैं। सही कह रहे हैं हम। अच्छा भाई, तो ये हो गई कहानी नेम स्पेस की। अब क्लास पूरे सेमेस्टर में जो काम करेंगे आप लोग, वो इन दो कर्ली ब्रैकेट के दरमियान करेंगे। लेकिन इन दो ब्रैकेट के बाहर आप तब निकलेंगे जब आप मेथड या फंक्शन बनाएंगे। वो आगे की चीज है। सही है भाई। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, सी शार्प का पैटर्न है कि जिस पैटर्न पे हमें प्रोग्रामिंग करनी है और इस सेक्शन में रहते हुए प्रोग्रामिंग करनी है। इसका क्या मतलब है बता चुका हूं कि सबसे पहले आप अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये वाला ब्लॉक चलेगा। तो इसीलिए हम लोग इसी ब्लॉक में सारा काम करते हैं। हमने क्या किया था कि भाई कंसोल डॉट राइट लाइन, ये एक स्टेटमेंट थी और जिसके दरमियान हम अपना एक स्टेटमेंट लिख रहे थे कि भाई हेलो वर्ल्ड। छोटी सी स्टेटमेंट है जिसका काम है कि भाई लाइन को प्रिंट करवाना, प्रिंट करवाने के बाद लाइन को ब्रेक कर देना। इस स्टेटमेंट का ये काम है कि भाई ये आपके हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा देगा, लेकिन कर्सर इसके बराबर में ब्लिंक नहीं होगा, नेक्स्ट लाइन पे ब्लिंक होगा। नाउ लेट्स सी। तो अब यहाँ पर ये देखिएगा सर कि ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, बट कर्सर ने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के बाद लाइन ब्रेक कर दी। जी जनाब। ये स्टैटिक वाइड मेन ये क्या चीजें होती हैं ये सर मेन सेक्शन होता है, ये एक बेसिकली? मेथड है। ये हमारे पास हाँ, मेथड है। ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर एप्लीकेशन, ऑफ आवर एप्लीकेशन है। सही है। तो ठीक है मतलब सिर्फ ऐसे ही मतलब स्टैटिक वाइड और मेन ये तीन अल्फाज लेना ही जी। जरूरी था या हम कुछ और भी ले आप सकते थे? इसको आप इसको ए बी सी नहीं कर सकते। इट विल गिव द एरर। जब आप अपने प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे तो यहाँ पे साफ लफ्जों में आपको कह देगा कि मेन मेथड सूटेबल, यानी ये कह देगा डज नॉट कंटेन मेन मेथड। क्या आप इसको चेंज नहीं कर सकते? मेन जैसा है वैसा रहेगा। वाइड को आप हटा नहीं सकते, वाइड वन नहीं कर सकते, वाइड जैसा है वैसे ही रहेगा, क्योंकि वाइड एक रिजर्व कीवर्ड है, रिटर्न टाइप के लिए यूज होता है। स्टैटिक भी एक रिजर्व कीवर्ड है, जैसा है वैसे ही लिखा रहेगा। सर जी सर जो आपने स्टेटमेंट लिखे हेलो वर्ल्ड, ये आप बड़ी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं जरूर कि इसमें कोई शर्त तो नहीं है ना कि इसमें नहीं कोई छोटी वो? नहीं, पैराग्राफ टाइप कर ठीक है लो सर। आप अपना।
अच्छा, तो ये हमारे पास एक से प्रोग्राम को हमने जस्ट रन किया और चेक कर लिया। अब हमारे पास जो लैब नंबर 2 है उसका टाइटल क्या है भाई? उसका टाइटल ये है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। क्या समझ में आता है वेरिएबल से? आप लोगों ने एल्गोरिथम बनाए, आप लोगों ने फ्लो चार्ट बनाए, आप लोगों ने स्यूडो कोड बनाया, वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए v के नाम से वेरिएबल बनाया था, एक्सेलरेशन के लिए a के नाम से बनाया था। क्या था कॉन्सेप्ट, कुछ पता है, कुछ अंदाजा है? सर एनी आइडिया अबाउट इट जी? सर variables any entity which can store value to fix now. वेरी गुड, एक्सीलेंट, डेटा बिल्कुल सही टाइप्स है। जो होती हैं वो डेटा स्टोर करने की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो वो डेटा टाइप्स कहलाती हैं। बिल्कुल सही है। और कोई डेफिनेशन बताएगा भाई? सर वेरिएबल वो एंटिटीज होती हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। कोई एग्जांपल? सर फॉर एग्जांपल अगर हम एज लिखते हैं तो हम उसको चेंज कर सकते हैं बाद में, लेकिन अगर पाई की वैल्यू लिखेंगे तो दोबारा चेंज नहीं हो सकती कि वो कांस्टेंट है। अच्छा, सही है, ये भी सही है। देखें, जो चीज समझेंगे वो हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो से समझेंगे। अगर आपके घर कोई मेहमान आता है, सही है, तो आपका क्या फर्ज है कि आप उसके लिए उसको पानी पिलाएं। सही है। अब पानी आपके घर में कई तरीकों से स्टोर हो सकता है। आपका जो बेसमेंट में सबसे बड़ा टैंक होगा उसमें भी पानी है, आपके छत पे जो टंकी है उसमें भी पानी है। सही है। आपके नलों से भी पानी आता है, कूलर में भी यकीनन पानी होगा, बोतल्स में तो होगा ही पानी। ठीक है। लेकिन जब आपके सामने मेहमान आता है तो अगर उसको पानी पिलाना होता है तो कैसे पिलाते हैं आप लोग? सर गिलास में। गिलास में, बिल्कुल सही है, तरीका भी यही है। भाई पानी तो वो टैंक से भी निकाल के पी सकते हैं, उनको बता दें टैंक ये है। प्योर वाटर। नहीं तो क्या उसमें गंदा पानी होता है टैंक में आपके? वही तो पी रहे होते हैं हम लोग। तरीका नहीं है ना सर वो प्योरीफाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई? सब प्योरीफाई होता है। नल में क्या फिल्टर लगाए हुए हैं आपने? सर वो तरीका अच्छा नहीं होता ना। आप तरीका क्या अच्छा बोल नहीं रहे हो? होता, सूटेबल नहीं होता वो आपके लिए। ठीक है, जी सर। ये इस पॉइंट को लेके हुए चलेंगे। देखें, अब ग्लास क्या होता है? एक सूटेबल कंटेनर है जिसके अंदर एबिलिटी है कि आपके पानी को थोड़ी देर के लिए स्टोर करेगा। और यकीनन ऐसा नहीं है कि गिलास में पानी बस आपने भर लिया तो बस वो सालों तक के भरा हुआ ही है, नहीं। वो टेम्परेरी तौर पर पानी को होल्ड करता है। जब मेहमान अच्छे से पानी पी लेता है तो वो पानी जो है वो अब कहीं और ट्रांसफर हो गया और गिलास खाली, ऐसा होता है। तो वेरिएबल इज जस्ट लाइक कंटेनर। वेरिएबल हैज एन एबिलिटी टू स्टोर सम डेटा। सही है। अब वो जो वेरिएबल था, यानी गिलास को मैं क्या कह रहा हूं, वेरिएबल। मेहमान के सामने कोई सा भी ग्लास पेश कर सकते हैं। अगर सूटेबल की बात करें, जो तरीका होता है, क्या तरीका होता है कि भाई हमारे पास ये अदब का तकाजा हमारे कल्चर में ये है, माशरे में, कि भाई आप गिलास का यानी शीशे का गिलास उसके सामने पेश करो, अच्छे से अच्छी क्रॉकरी उसके सामने पेश करो, ऐसा ही होता है। यस सर। उसी तरीके से हर वेरिएबल की डेटा टाइप होती है सूटेबल। जरूरी नहीं है कि हर डेटा को आप इंटीजर डेटा टाइप में ठूस दो, नहीं, जाएगा ही नहीं। जरूरी नहीं है हर डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, नहीं। जरूरी नहीं है हर वैल्यू पॉइंटिंग वैल्यू वो इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है। तो जरूरी नहीं है उस मेहमान को स्टील के गिलास में दिया जाए, ये तरीकेकार सही नहीं है। पानी तो वो पी लेगा, कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन तरीकेकार ये है कि अदब का तकाजा ये है कि भाई हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग कि भाई उसको तमीज से कौन से गिलास में दो, शीशे के गिलास में।
और एक गिलास आपके घर में होता होगा, प्लास्टिक का भी होता होगा यकीनन, जिसमें हम पी लें, आप पी लें, कोई मसले की बात नहीं, लेकिन हो सकता है मेहमान को हम लोग प्लास्टिक के वो रंग बिरंगे गिलास में ना दें पानी, हो सकता है। तो इसी तरीके से वेरिएबल्स का भी ये कॉन्सेप्ट है कि भाई वेरिएबल तो कोई भी नाम से बन सकता है, लेकिन उसकी टाइप आप लोगों ने अपने हिसाब से देखभाल के रखनी है। अब मुझे अगर इसकी मिसाल इस तरीके से मैं आप लोगों को देता हूं कि भाई हमने फोर्स इक्वल टू MA, यानी कंसोल और राइट लाइन में हमने क्या लिखा था कि भाई फोर्स बराबर होती है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसका एल्गोरिथम भी लिखा था और इसका सूडो कोड भी देखा था और फ्लो चार्ट भी देखा था। तो वो हमसे क्या कह रहा था कि भाई मास एक अलग वैल्यू है जो कि मास के वेरिएबल में स्टोर होगी, एस्केलरेशन एक अलग वैल्यू है जो एस्केलरेशन के वेरिएबल में स्टोर होगी, और फोर्स भी एक अलग वेरिएबल होना चाहिए जो कि मास और एस्केलरेशन की प्रोडक्ट की वैल्यू को एक्सेस करेगा अपने पास। तो क्या कोई भी वैल्यू चलेगी, इसमें भी इसमें भी ABCD लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन में, मास में ABCD लिख सकता हूँ, या $@ वगैरह लिख सकता हूँ? नो सर। अब इसमें मेरे पास जो सूटेबल वैल्यू होगी, अगर मैं सूटेबिलिटी देखूंगा इन वेरिएबल्स की, तो मैं क्या रखूंगा, सबसे पहले इनकी डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है कि भाई अब हो सकता है मास में 10 आ जाए या 10.5 आ जाए। तो इस टाइप की वैल्यू के लिए मेरे पास पहली डेटा टाइप होती है डबल, मैंने क्या रख लिया, डबल। और मास हमने m के नाम से वेरिएबल बनाया था, हमने m के नाम से बना लिया वेरिएबल, और उसमें वैल्यू असाइन कर दी ये। अब इसमें ये डाटा है हमारा, इसको कहते हैं वेरिएबल यानी आइडेंटिफायर, और ये होती है हमारी डाटा टाइप, और इन तीनों से मिलकर बनता है हमारे पास एक वेरिएबल। अब इस टाइम इस लाइन को कहेंगे कि हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया। इसमें इनिशियलाइज का क्या मतलब कि 10 वैल्यू हमने इसमें इनिशियलाइज कर दी। इसी तरीके से एक वेरिएबल होगा जिसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू आएगी, तो आप उसकी टाइप इंटीजर रखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर के नाम से बना दें, ठीक है, और इसमें कोई भी वैल्यू दे दें। अब इसमें 100.5 ये एक्सेप्टेबल नहीं है माजरत के साथ। क्यों? क्योंकि अब जो तरीकेकार है इसका कि भाई इसमें इसकी जो टाइप है वो क्या है, इंटीजर। इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू आ सकती हैं, लाइक 100 आ सकता है, 99 आ सकता है, बट पॉइंटिंग वैल्यू नहीं आ सकती। लेकिन डबल में ये आपको अलाउ करेगा कि आप 10 भी दे सकते हो, 10.1 भी दे सकते हो, 10.12 भी दे सकते हो, और कुछ भी दे सकते हो। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं हम अपनी लैब नंबर 2 पर, कि आप लोगों को कुछ डेटा टाइप्स वगैरह के बारे में भी वहां पे बताया हुआ है, पूरा एक चार्ट मौजूद है वहां पे, ये रहे। अब वेरिएबल की ये डेफिनेशन हो गई, और इसी तरीके से डेटा टाइप। अब ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं कि भाई बूलियन एक टाइप है, कैरेक्टर एक टाइप है, एस बाइट, बाइट शॉर्ट, यू शॉर्ट, इंटीजर, और यहाँ पे आ जाएगा अनसाइंड इंटीजर, यू इंटीजर, लॉन्ग, यू लॉन्ग, फ्लोट, इसी तरीके से डबल, डेसिमल, स्ट्रिंग। क्लास मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सब जो लिखा हुआ है ना, जो भी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होगी, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ 1 2 3 ये सब जो भी रेड कोटेशन में होगा ना, डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ होगा इस तरीके से, दिस ऑल आर स्ट्रिंग। क्लियर? जो भी आपका मैसेज होगा जी। सर वेरिएबल को आसान लफ्जों में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जस्ट अगर लाइक कोई पूछता है कंटेनर, तो? वेरिएबल इज लाइक कंटेनर टू होल्ड द वैल्यू, टेम्पररी और ओके परमानेंट। ओके सर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये स्ट्रिंग हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया। इसी तरीके से स्ट्रिंग की जो भी वेरिएबल बनेगा,
कि भाई फॉर एग्जांपल उसके लिए आपने डेटा टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी, कोई भी वेरिएबल ले लिया, नेम इक्वल टू, अब इसमें जो नेम आएगा मेरे पास वो ये आए, इस तरीके से आएगा, ये नेम आ गया। तो स्ट्रिंग की जो भी डेटा टाइप का वेरिएबल होगा, स्ट्रिंग टाइप का जो भी वेरिएबल होगा उसमें हमेशा डबल कोटेशन में वैल्यू आएगी, और जो प्रिंट होगी वो हमेशा डबल कोटेशन के अंदर वाली वैल्यू प्रिंट होगी। सही है। आप ये मत समझिएगा डबल कोटेशन भी स्ट्रिंग को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये विजुअल नहीं होता। ठीक है। अच्छा तो इसी तरीके से हमारे पास ये जो डेटा टाइप्स है ना, इन सब के कोई ना कोई साइज है। बूलियन वो टाइप होती है, बूलियन वो टाइप होती है कि भाई कि जो डिसीजन लेती है 0 और 1 में, आइदर ट्रू और फॉल्स। कंडीशनल, आप लोगों ने फ्लो चार्ट यूज किया था ना, उसमें जो डायमंड शेप थी वो क्या इंडिकेट करती है? कंडीशनल होती है बूलियन। कंडीशनल। सही है। आइदर ट्रू, वो डिसीजन लेती है कि भाई आइदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। कैरेक्टर क्या होता है भाई? कैरेक्टर की डेटा टाइप हमारे पास कोई भी वेरिएबल अगर कैरेक्टर टाइप को बनाना हो तो आप लिखते हो 4 ch इक्वल टू, अब कैरेक्टर के अंदर जो वैल्यू आती है वो हमेशा सिंगल कोटेशन में आती है, और इट कंटेन ओनली 1 कैरेक्टर। अब देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं ए के बाद कोई और कैरेक्टर लिखूंगा ना तो इट विल गिव द एरर। और एरर क्या कहेगा? एरर ये कहेगा टू मैनी कैरेक्टर इन कैरेक्टर लिटरल, अलाउ नहीं है। कैरेक्टर का मतलब 1 कैरेक्टर। अब जैसे अभी आपको कंसोल एप्लीकेशन की स्क्रीन दिखाई थी, उसमें लिखा हुआ आ रहा था ना प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जैसे मैं प्रेस एनी की कर रहा था, कोई भी एक की प्रेस कर रहा था, तो वो क्या था? वो एक कैरेक्टर था। लेकिन अगर उसके साथ दूसरा कैरेक्टर लिखूंगा ना, तो जितनी देर में मैं दूसरी की प्रेस करूंगा वो स्क्रीन जा चुकी होगी। तो कैरेक्टर इज लाइक दैट। इसी तरीके से बाइट हमारे पास क्या है? 8 बिट इसका साइज होता है। अनसाइन, अनसाइन का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव नंबर। शॉर्ट का क्या मतलब होता है? हमारे पास 16 बिट का ये इसके साइज होती है। एस बाइट क्या होता है? 8 बिट का साइन नंबर होता है, यानी माइनस वगैरह जो भी माइनस होगा वो हमारे पास अनसाइन नंबर होगा। क्लास 2 मिनट दीजिएगा मुझे। ओके जनाब, तो यहाँ क्या बात हो रही थी भाई? ये हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं डेटा टाइप,
जो कि एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग यूज करते हैं। अच्छा जी, एक चीज देखें हमारे पास यहाँ पर, अगर हम डबल की बात करते हैं, फ्लोट की बात करते हैं, फ्लोट कौन सी टाइप होती है जिसमें पॉइंटिंग वैल्यू हम लोग यूज करते हैं। डेसिमल सबसे बड़ी साइज होती है हमारे पास नंबर्स के लिए 128 बिट। तो आप यहाँ पर अंदाजा लगाओ कि कितना बड़ा एक नंबर है, चाहे वो माइनस में हो या पॉजिटिव नंबर हो। ठीक है, इसी तरीके से स्ट्रिंग कैरेक्टर सीक्वेंस, कैरेक्टर क्या, ए बी सी, ठीक है। डबल कोटेशन में अगर हम यहाँ पर कोई 1 2 3 भी लिखते हैं, जैसे कि अफान अहमद 64430, अब इस टाइम ये नंबर नहीं है कोई, ये मेरे पास स्ट्रिंग का पार्ट है। इज इट क्लियर? तो स्ट्रिंग क्या है, इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है, इटसेल्फ एक कैरेक्टर। इंटीजर क्या है, 32 बिट। अब इंटीजर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फोन नंबर का कोई इंटीजर होता, तो भाई मैं इसमें अपना फोन नंबर नहीं डाल सकता था, जैसे 03242925, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पर एरर दे देता, लेकिन इसमें से क्योंकि ये जो है मेरे पास 11 डिजिट है, ये जो नंबर होते हैं फोन नंबर, ये 11 डिजिट पे डिपेंड होता है, लेकिन इंटीजर की इतनी कैपेसिटी नहीं है। इंटीजर सिर्फ 10 कैरेक्टर तक, 10 डिजिट तक नंबर अपने पास स्टोर कर सकता है। अब जैसा मैंने एक नंबर खत्म किया, लेकिन ये मेरा प्रॉपर फोन नंबर नहीं है, तो इसलिए मैं फोन नंबर को इंटीजर नहीं दे सकता। तो इसके लिए मुझे कौन सी टाइप यूज करनी पड़ेगी, आइदर लॉन्ग, ये क्या होता है 64 बिट साइन इंटीजर होता है, अनसाइन इंटीजर होता है। इसी तरीके से ये मैं डबल यूज कर सकता हूँ, डेसिमल यूज कर सकता हूँ। एक चीज क्लास नोटिस करिएगा कि अगर मैं कोई फ्लोट टाइप यूज कर रहा हूँ, कोई वेरिएबल, जी सर मैं यही पूछा था फ्लोट का, सॉरी। अगर मैं कोई फ्लोट टाइप वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल FLT के नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया, अब इसमें मैं वैल्यू देता हूँ 12, ठीक है। तो अब इसको कोई एतराज नहीं है, आ गई भाई वैल्यू। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ 12.7, अब यहाँ पे मुझे एक एरर देना शुरू हो जाएगा। कोई बता सकता है क्यों? सर आई थिंक डेसिमल कंटेन नहीं करता। नहीं करता है, लेकिन फ्लोट के लिए हमें एक सर फ्लोट वैल्यू की के बाद कैपेसिटी नहीं है मेरा ख्याल है। क्या, सर फ्लोट की इतना ज्यादा डेटा स्टोर नहीं नहीं करने नहीं की नहीं, है कैपेसिटी ना, नहीं है, कैपेसिटी है, इसकी वजह क्यों से नहीं वो है। एरर दे रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे फ्लोट तो देखो ना पॉइंट 32 यूज बिट, कर सकते हैं उसमें, ये देखो ना तो फिर 32 एरर बिट क्यों दे फ्लोटिंग रहा है? पॉइंट। अब ये एरर इसलिए हमारे पास यहाँ पे दे रहे हैं कि हमें यहाँ पर फ्लोट का, देखो पॉइंटिंग वैल्यू डबल भी कंटेन करता है, पॉइंटिंग वैल्यू डेसिमल भी कंटेन करता है, और फ्लोट भी कंटेन करता है। लेकिन हमें स्पेसिफिक फ्लोट के वेरिएबल के बाद जो वैल्यू दे रहे हैं, उसके बाद हमें यहाँ पर f का कीवर्ड एक लगाना पड़ेगा, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई ये जो वैल्यू है ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। इसी तरीके से अगर मैं डेसिमल की बात करता हूं, डेसिमल DEC इक्वल टू, अब मैं यहां पे देता हूं वैल्यू 12, ठीक है। तो यहां पर कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन मैं 0.5 दूंगा तो यहां पर भी मेरे पास एरर दे देगा, तो मुझे इसके साथ m लगाना पड़ेगा। बाकियों के लिए आप एज इट इज यूज करो, ठीक है। तो ये हमारे पास कहानी हो गई वेरिएबल की टाइप की, एज पर रिक्वायरमेंट हम वेरिएबल को यूज करेंगे। अच्छा जी, अब इसके बाद जब वेरिएबल हमें बनाने आ गए हैं, क्यों ना हम अपने लैब नंबर 1 का जो हमने टास्क एक परफॉर्म किया था फोर्स का, उसका कोड लिख लें। हमने टास्क क्या किया था कि भाई पहले यूजर से इनपुट लो, यानी पहले जो है वो
मास की वैल्यू लो, फिर एस्केलेशन की वैल्यू लो, फिर दोनों की वैल्यू को प्रोडक्ट करवा के फोर्स में सेव करवाओ, फोर्स को प्रिंट करवाओ। तो अब हम लोग यहाँ पर, मैं पहले एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, अकॉर्डिंग टू द फ्लो चार्ट। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ अपनी प्रीवियस लैब को लेते हुए, तो पहली लैब में मेरे पास क्या था, ये वाला फ्लो चार्ट। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था कि भाई पहले यहाँ पे क्या है कि भाई प्लीज इंटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि भाई जो भी यूजर्स इनपुट लो उसकी वैल्यू m में स्टोर हो जाए। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि भाई एस्केलेरेशन की वैल्यू, फिर एस्केलेरेशन की वैल्यू यूजर्स इनपुट लो। फिर जब दोनों वैल्यू आ जाए दोनों को प्रोडक्ट करवाओ और फोर्स में f में स्टोर करवा दो। ये कैलकुलेशन हो रही है यहाँ पे, और फिर उसके बाद जो फोर्स आए उसको प्रिंट करवा दो। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हमसे कह रहे हैं कि भाई द वैल्यू ऑफ मास इज, तो हम यहाँ पर पहले मास की वैल्यू दे देते हैं। अब मास की वैल्यू पॉइंट में भी हो सकती है और इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, डबल टाइप एक वेरिएबल ले लेते हैं। मैंने इसको नाम दे दिया मास का, और इसमें वैल्यू दे दी फॉर एग्जांपल 9। इसी तरीके से एक और वेरिएबल ले लिया डबल एक्सेलरेशन का, और इसमें वैल्यू दे दी 8। अब प्रिंट हमें करवाना है क्या, वो ये प्रिंट करवाना है कि द वैल्यू ऑफ मास इज, मास की वैल्यू कहाँ पे है भाई, किस वेरिएबल में स्टोर है। अब यहाँ पे स्टोर है। तो मैंने क्या लिखा कि भाई प्लस लगाया और मास लिख दिया। अब ये प्लस क्या क्या काम कर रहा है, प्लस का हरगिज मतलब इस टाइम यहाँ पे ये नहीं है कि ये ऐड करवा रहे हैं, नहीं। कॉन्केटिनेशन है सर। इसको कहते हैं कॉन्केटिनेशन, कि भाई स्ट्रिंग यहां से लेकर यहां तक की ये स्ट्रिंग है, और ये जो वैल्यू है ये मेरे पास डबल टाइप वैल्यू, ये दो अलग अलग टाइप वैल्यू है। इनको जोड़कर लिखना, एक साथ लिखने के लिए एक ऑपरेटर यूज होता है जिसको कॉन्केटिनेट ऑपरेटर कहते हैं। इस टाइम इसको कॉन्केटिनेट कहते हैं। लेकिन जब दो नंबर आपस में के दरमियान अगर प्लस लिखा हुआ हो तो वहां पे वो ऑपरेटर प्लस का होता है। इसी तरीके से कंसोल डॉट राइट लाइन को शॉर्टकट में लिखने के लिए CW डबल टैब आप प्रेस करेंगे तो कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे लिख लें कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज, फिर उसके बाद आप डबल कोटेशन से बाहर निकल कर यहाँ पे भी प्लस लगाएं और एक्सेलरेशन का वेरिएबल प्लेस कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक और वेरिएबल लेना था, कौन सा, फोर्स का, जिसमें मास मल्टीप्लाई होगा किससे, एक्सेलरेशन से। क्लास में ये हर स्टेटमेंट के आगे की सेमीकोलन क्यों लिख रहा हूं, कोई बता सकता है। सर लाइन को रीड करवाने के लिए। नहीं, लाइन ब्रेक के लिए सर, इसलिए ताकि लाइन ब्रेक हो जाए और उसको पता चल जाए ना कि यहाँ पे इसने लाइन रीडिंग खत्म कर दी। वेरी गुड। ये इंग्लिश लैंग्वेज में, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में फुल स्टॉप नहीं होता, वैसे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C# में ये फुल स्टॉप है। कि भाई यहाँ पे आके कंपाइलर जब यहाँ पे आए ना तो उसको जब जैसे ये इसको रीड करे ना सेमीकोलन को, तो यूं समझ लें यहाँ पे एक स्टेटमेंट खत्म हो रही है, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगा। सही है। अच्छा, एक सवाल आया कि भाई हम यहाँ पे इंटीजर क्यों यूज नहीं कर रहे। इंटीजर इसलिए यूज नहीं कर रहे कि अगर मैंने यहाँ पे इसको इंटीजर कर दिया ना तो मैं 9.1 नहीं कर सकता, 9.2 नहीं कर सकता, तो फिर मुझे सिर्फ इंटीजर ही वैल्यू देनी पड़ेगी। तो डबल में ऑप्शन है कि मैं 9 भी कर सकता हूँ, 9.5 भी कर सकता हूँ, लेकिन नंबर 64 बिट साइज का होना चाहिए। 32 बिट इंटीजर कितने साइज का था, उसमें 10 डिजिट आते,
सही है। और अगर 64 बढ़ा दिया जाए तो वो कितने कंटेन करेगा, 20। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास फोर्स कैलकुलेट हो गई अकॉर्डिंग टू द फ्लो चार्ट कि भाई ये भी प्रिंट हो गया, ये भी प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या कह रहा था कि भाई फोर्स कैलकुलेट करनी है, और कैलकुलेट होने के बाद फोर्स की वैल्यू फोर्स में ही रहेगी, और फिर उसके बाद प्रिंट करवानी है हमें वैल्यू। तो मैं यहाँ पे दोबारा से लिख दूंगा द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, फोर्स। क्लास पहले मैं इसका आउटपुट दिखाऊंगा, कोड पे अभी नहीं समझेंगे, पहले इसका आउटपुट देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखें क्लास के आउटपुट क्या आता है। अब आउटपुट ये आ रहा है, ये मेरे पास स्ट्रिंग था वेरिएबल एंड डेटा टाइप टॉपिक का नाम हो गया। अब हम कैलकुलेट क्या करने जा रहे हैं, फोर्स इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, ये भी एज इट इज प्रिंट हो गया। अब उसके बाद देखें ये लाइन आ रही है, द वैल्यू ऑफ मास इज, द वैल्यू ऑफ मास इज, मास में वैल्यू कहाँ पे, यहाँ से इसको मिल गई 9 वैल्यू इसमें आके स्टोर हो गई, 8 वैल्यू एक्सेलरेशन में स्टोर हो गई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ मास इज, ये हमने लिख दिया था मास, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज, ये आ गई एक्सेलरेशन, ठीक है 9, और यहाँ पे आ गए 8। फिर उसके बाद 9 8 जा या 8 9 जा 72 होता है। तो फोर्स कैलकुलेट हो गई यहाँ पे, और फोर्स में वैल्यू आ गई, और फाइनली हमने फोर्स को प्रिंट करवा लिया। इसको मैं ड्राई रन करने का भी तरीका आप लोगों को बता दूं, ताकि स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन देखनी हो आप लोगों को, तो पहले इंस्ट्रक्शन पे राइट क्लिक करें आप लोग, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रन टू कर्सर। ठीक है, रन टू कर्सर जब आप करेंगे तो देखें यहाँ पर अभी आपको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि इस टाइम ये लाइन बाय लाइन कंपाइलर जो है वो इसको एग्जीक्यूट करता हुआ जाएगा। इस टाइम पॉइंटर कौन सी इंस्ट्रक्शन पे, ये वाली पॉइंटर जिस इंस्ट्रक्शन पे पॉइंट कर रहा हो, इसका मतलब वो एग्जीक्यूट करने वाला है, उसने किया नहीं है। आपके सामने यहाँ पे एक बटन होगा स्टेप ओवर, इसकी शॉर्टकट की है F10, आप इसको प्रेस करोगे, स्टेप ओवर, यानी इसका मतलब इस लाइन को एग्जीक्यूट करके ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया, तो इसका मतलब ये वाली लाइन प्रिंट हो चुकी है। चलो भाई कमांड प्रॉम्प्ट पे देखते हैं, चलो भाई ये वाली लाइन प्रिंट हो चुकी है। फिर स्टेप ओवर करेंगे, अब ये वाली लाइन भी प्रिंट हो चुकी है, यहाँ पे आप देख लें ये वाली लाइन भी प्रिंट हो गई। अब ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पर सर ये दोबारा बताइएगा एक बार, क्या ये चीज, जो येलो वाली लाइन आप यूज कर रहे हैं इसका क्या मतलब है? कौन सी लाइन, अच्छा ये पॉइंटर, इसको पॉइंटर कहते हैं, ये एरो का जो निशान बना हुआ है। अब इसी तरीके से एक्सेलरेशन को के वेरिएबल को भी मैं यहाँ पर पिन कर लेता हूँ ताकि इजी हो जाए। अब इस टाइम यहाँ पे ये देखें पॉइंटर कौन सी इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा है कि भाई 9 वैल्यू है वो मास में स्टोर करवा दो, अभी तक स्टोर नहीं हुई, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पर एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे देखें कि मास में वैल्यू 9 आ चुकी है। फिर इसी तरीके से अब ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है, लेकिन यहाँ पे भी प्रिंट नहीं होगी, लेकिन मेमोरी में मास के वेरिएबल में 9 आ चुका है। यहाँ पे सिर्फ वो दिखेगा जो कंसोल डॉट राइट लाइन में होगा। अब इसी तरीके से एक्सेलरेशन में कह रहा है कि 8 वैल्यू जो है वो एक्सेलरेशन के वेरिएबल में पास कर दो, अभी पास की नहीं है। जब मैं स्टेप ओवर करूंगा तो यहाँ पे देखें 9 के बाद एक्सेलरेशन में 8 वैल्यू आ गई। अब फाइनली क्या कह रहे हैं कि भाई अब यहाँ पर पहली लाइन में डिस्प्ले करो मास की वैल्यू। मास की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये देखें नजर आ रही क्या है 9, तो ये 9 प्रिंट कर देगा इसके बाद। तो मैं जैसे स्टेप ओवर करूंगा तो यहाँ पर आप देखें कि द वैल्यू ऑफ मास इज 9 जो हमने मास की वैल्यू दी थी। फिर जब मैं स्टेप ओवर करूंगा तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की भी वैल्यू आपके सामने क्या है 8, जो कि एक्सेलरेशन के वेरिएबल में सेव है यहाँ से। तो जब मैं स्टेप ओवर करूंगा तो आप यहाँ पे देखें द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज 8। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखें एक्सेलरेशन में 8 वैल्यू है, मास में 9 वैल्यू है, और दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है 72। अब आप यहाँ पे देखें मास की 9 वैल्यू एक्सेलरेशन की 8 की वैल्यू से आपस में प्रोडक्ट हो रही है, और कौन सी वैल्यू बना रही है 72, और वो 72 किस में जाएगी
वो 72 फोर्स में जाएगी, ये आ गया फोर्स। अब जब मैं स्टेप ओवर करूंगा तो ये कैलकुलेट होके 72 वैल्यू किस में चले गई, फोर्स में चले गई, और फाइनली ये फोर्स इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपके पास जब मैं स्टेप ओवर करूंगा तो ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है। अब ये मुझे बताएं ये चीज़ किसको समझ में नहीं आई। हमारी मीटिंग 4 मिनट की रह गई, इसके बाद हम ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद अपने नए सेशन में मिलेंगे। जब तक एक सवाल कर लें, किसी को कोई सवाल है तो। सर इसमें जो आपने डबल फोर्स के बारे में बताया था इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसमें हम मास एंड एक्सेलरेशन को हटा के डायरेक्ट 9 × 8 लिख सकते हैं? लिखने को लिख सकते हो, वो फिर हार्ड कोडेड हो जाएगा ना। अभी तो स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोग्राम को, ये हमने कोई काम थोड़ी किया, ये कोई कोडिंग थोड़ी होती है, तो बकवास कोडिंग है। अभी हम अपने इस कोड को पूरा डायनामिक बनाएंगे। अभी तो हम लोग कोड में यूजर से इनपुट ले रहे हैं ना, हार्ड कोडेड वैल्यू देकर। अभी तो हम लोग ब्लैक स्क्रीन पे कमांड प्रॉम्प्ट पे यूजर से इनपुट लेंगे। अभी तो हम लोग इनिशियल फेज पे हैं। अगले सेशन में हम लोग यूजर से इनपुट लेना सीखेंगे, किस तरीके से यूजर से इनपुट रन टाइम पे लेंगे। वैसे कर सकते हैं जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ पे 9 लिखें, यहाँ पर 10 लिखें, लेकिन किसी को क्या पता कि ये 9 किसकी वैल्यू है और ये 10 किसकी वैल्यू होगी। जी और सर कोई आज के वक्त में हम ये सर आज के वक्त में हमें ये जो इसका साइज मैटर करता है, जो बिट्स और बाइट्स वगैरह हैं इसके? आज के वक्त से क्या मुराद? सर मतलब आज तो हमारे पास मेमोरी बहुत ज्यादा होती है ना, पिछले वक्त में कम होती थी, तो इसलिए वो लोग हर चीज का साइज एक एक्यूरेट रखते थे। तो हमें ये देखो, करने की किसी जरूरत भी है या हम एप्लीकेशन डायरेक्ट का डबल साइज, लगा सकते हैं? किसी भी एप्लीकेशन का साइज उसकी लाइन ऑफ कोड से बनता है। जितनी एप्लीकेशन में लाइन ऑफ कोड ज़्यादा होंगी वो एप्लीकेशन, और जिसमें जितने ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तो उतने ज़्यादा क्या होंगे, आपकी एप्लीकेशन हैवी हो जाएगी। तो उसके लिए एरे का कॉन्सेप्ट आता है। एरे एक ही वेरिएबल होता है, लेकिन उसके अंदर 85 वैल्यू एक साथ अपने अंदर स्टोर करने की एबिलिटी रखता है, तो जिसकी वजह से मेमोरी जो है वो कम कंज्यूम होती है। ठीक है सर। जी गर्ल्स ऑल क्लियर? जी सर। एक बार वो बता दें जो आपने पूरा आउटपुट एक साथ आ गया था एग्जीक्यूट होकर, वो बता दें सर। वो ये जैसे अभी तो स्टार्ट आपने के बटन, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करें, ये पूरा एक साथ आउटपुट आ जाएगा। ओके सर एक क्वेश्चन है। जी पूछिए। सर ऐसा है कि कोड में हम जितने कम बाइट्स यूज होंगी तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उतनी जल्दी प्रोसेस होगा। ये डिपेंड करता है ना आपके सिस्टम पे कि किस, अगर ज़्यादा डाटा है तो जाहिर सी बात है ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है। नहीं सर, अगर मैं डबल की जगह जो है कोई और जो है वो जैसे स्ट्रिंग भी यूज कर सकता हूँ, या स्ट्रिंग की जगह में कैरेक्टर यूज कर सकता हूँ, तो अगर उससे बाइट्स पे हमारे तो फर्क पड़ रहा है, अगर वो हम कम जो है वो यूज कर सकते हैं तो हमें देखो करना हर चाहिए। डेटा टाइप का रूल है। जैसे आप कह रहे हो स्ट्रिंग की जगह कैरेक्टर, कैरेक्टर इटसेल्फ एक अलग टाइप है जिसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर कंटेन करता है, और स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है, दो अलग अलग टाइप हैं। सही। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है क्लास, यहाँ पे मीटिंग हमारी एंड हो रही है, सेकंड सेशन। आप लोग अब मिलेंगे मुझसे कब, 2:20 पे, या हाँ 2:20 पे नमाज वगैरह पढ़ के, फिर उसके बाद 3:30 तक के कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। अल्लाह हाफिज।